दोनों पार्टी सरकार से हैं, या दोनों सरकार से मतलब जनता नाराज हो रही है और जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है। सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि ये जीवन अपना निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बावजूद भी जैसे तालाबों की पाल टूटी है, अतिक्रमण है तालाबों में, तो उनको हटवाना, जब प्रतिनिधि का वो दायित्व लिया है ना, तो आपको ये निभाना चाहिए। चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क जो है तेजी से कर रहे हैं। वहीं भाजपा सहित कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने दमखम के साथ जो है रोजाना जनसंपर्क पर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। हमारे साथ घटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व में तहसीलदार रहे मदन लाल मेमरोड जी, हम इनसे जानेंगे चुनाव लड़ने का मन कैसे बना है। चुनाव मेरा क्या, बचपन से ही पैदाइशी सेवा भावना का मेरा रुख रहा है, और मैं प्रशासनिक सेवा में भी जब रहा तो मैं सेवा से जुड़ा हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि ये जीवन अपना निष्क्रिय हो जाएगा, और जो सक्रियता सेवा काल में रही वो बेकार हो जाएगी। तो क्यों न अपन जन सेवा में जुड़े रहे, और जन सेवा का राजनीति से बड़ा कोई अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और हाँ, सरकारी पद पे भी रह के आपने कई काम किए होंगे। हाँ, मैंने अपने जो काम है, मुद्दे जो मेन, जो मेरा जो ड्यूटी है, उसके अतिरिक्त मैंने गाँव में तालाब बनाए, गाँव में समितियां बना के, और ये जो मेरे राजस्व विभाग के काम नहीं है, प्रशासन के वो काम नहीं है, इसके लिए विभाग अलग ही है। उसके बावजूद भी जैसे तालाबों की पाल टूटी है, अतिक्रमण है तालाबों में, तो उनको हटवाना और वो तालाबों की दुरुस्ती करवाना, ये जन भागीदारी से मैंने ये काम करवाए हैं। और लोग आज भी उन बातों को याद करते हैं। लोगों ने जैसे काकड़ पर अतिक्रमण कर लेना और नए मार्ग का निर्माण करना, लोग मेरे पास आए कि भाई ये हमको रोड बनाना है, ये 7 किलोमीटर लगता है, ऐसे अगर ये काकड़ का अतिक्रमण हट जाएगा तो 3 किलोमीटर में हमारा सफ़र वहाँ तक का हो जाता है। तो मैंने उन्हीं की सहयोग लेके, ग्रामीणों के, पंचायत का सहयोग लेके, और उन मार्गों का रेखांकन करवाया, और विभाग से, पटवारियों से, आरई से, और वो नए मार्ग बनवाए। आज भी लोग ऐसी सुविधाएं मुद्द करते हैं। विशेष रूप से मैंने जो तालाबों का काम कराया वो बहुत ज़बरदस्त, उल्लेखनीय, और उसका लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया है। तो ऐसी सेवा करने की मेरी शुरू से वो थी, और मैं चाहता था कि सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं लोगों की सेवा करूं। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। मैं तो देखो, जो अभी तक के जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो उनकी जो निष्क्रियता है, उनके जो कामों का अनदेखी करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो लगे रहते हैं, या निरस्ता थी उनमें, और इसकी वजह से मैंने जब क्षेत्र में देखा तो सड़कें खराब है, कहीं लोगों के पीने का साधन नहीं है, पानी की जहाँ ज़रूरत है कि टंकी यहाँ बनना चाहिए तो वहाँ पानी नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। अभी जैसे ये अपना कुमेड़ में गए कल, तो नालियाँ, चक कुमेड़ में गए तो नालियाँ इतनी चौक है और इतना गंदा पानी है, सड़क में निकलने के लिए गाड़ी भी पानी भीगती है, लोग भी कैसे जा रहे हैं। मेरे को बड़ा दयनीय है कि वास्तव में ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं क्षेत्र में जाते हैं, देखते क्यों नहीं है। भाई आपने वो जब प्रतिनिधि का वो दायित्व लिया है ना, तो आपको ये निभाना चाहिए और समस्याओं से अवगत होना चाहिए। आप मत लेने के लिए तो घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पर उनकी समस्याओं को देखने के लिए क्यों नहीं जाते। आप अनुभवी हैं, कई पद पे रह चुके, तहसीलदार के पद पे रहे हैं, और रिटायर्ड होने के बाद भी कई सामाजिक कार्य भी किए हैं, और आपने कई काम किए होंगे। तो जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता की भी कुछ मांगे होंगी, क्या कह रहे लोग। जनता की मांगे हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। दोनों जो पूर्व के जो विधायक है और वर्तमान जो विधायक है, इन दोनों के खिलाफ है, इनसे पब्लिक असंतुष्ट है, और मेरे क्षेत्र में भ्रमण करने और मेरी उम्मीदवारी करने से उनको बड़ी खुशी है। उनका ये मानना है कि यदि आप ये नहीं आते ना, हम तो योग्य विकल्प की तलाश में थे, अगर आप निर्दलीय नहीं आते तो ये हमारे सारे वोट हैं नोटा में जाते, और इस क्षेत्र में नोटा का इतिहास बनता। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से।
जनता को तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि आप रखें तो उस पर विश्वास करें और योग्य जनप्रतिनिधि की एक नई परंपरा डालनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी का आदमी है तो उसी को मत दें। उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता और उसकी कार्य क्षमता, उसकी लगन, उसका जो जोश है काम करने का, वो जज्बा है, उसको देखा जाना चाहिए और उसकी योग्यता को देखा जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई भी उसकी हो और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, अनुभवी भी होना चाहिए और वो काम की गारंटी देता हो कि मैं ये सब काम करूँगा, जैसा मैंने लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ। और मुझे वास्तव में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। और चूँकि अब पूर्व के जो प्रतिनिधि है उनने क्या किया क्या नहीं किया, उससे कि मैं ज़्यादा सरोकार रखना भी नहीं चाहता। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है मदन लाल जी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं 2 से 3 दिनों से घटिया विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क हो रहा है और जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है। दोनों ही प्रत्याशियों को उनकी कार्यशैली, करनी कथनी में बहुत अंतर है, तो इस बार पूरी तरह से बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और मदन लाल जी मिमरोड भारी बहुमतों से विजय होंगे। बताएं दादा, क्या मानते हैं आप? सर, हम गांव-गांव जा रहे हैं। दोनों पार्टी सरकार से हैं, या दोनों सरकार से मतलब जनता नाराज हो रही है कांग्रेस बीजेपी से, और जनता यहाँ की बड़ी मतलब वो परेशानी में है साहब। तो वो अपने तहसीलदार साहब को चाहते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार निकालने की कह रहे हैं इस साल। तो ये थे हमारे साथ मदन लाल जी मिमरोड, जिनने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनके जो लोग हैं उनका भी कहना है कि पूर्ण बहुमत से जो है मदन लाल जी घटिया विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। अजय महा, समाचार हेडलाइन, उज्जैन। दोनों पार्टी सरकार से हैं, या दोनों सरकार से मतलब जनता नाराज हो रही है और जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है। सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि ये जीवन अपना निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बावजूद भी जैसे तालाबों की पाल टूटी है, अतिक्रमण है तालाबों में, तो उनको हटवाना, जब प्रतिनिधि का वो दायित्व लिया है ना तो आपको ये निभाना चाहिए।